मनोज सिंह काका, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टियां हैं और माना यह जा रहा है कि असली टक्कर इन दोनों पार्टियों के बीच होनी है। पहले शिवम त्यागी, मायावती जी का क्या है खेल, क्या है, कुछ थोड़ा समझाइए। आप तो यूपी से ही आते हैं, यहाँ एक्सपर्ट हैं यहाँ की पॉलिटिक्स में। एक चीज तो विशेष है, हमारे जो प्रेम करने वाले इस देश में हैं वो हमसे प्रेम भी उसी अंत तक करते हैं कि उनको अंधभक्त कहने लगते हैं लोग। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे नफरत करता है ना, तो वो भी इस लेवल तक करता है कि तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने में एक सेकंड नहीं लगाता। अगर आज ये कह दिया जाए कि अपनी अपनी गाड़ी छोड़कर या फिर कम गाड़ियों में आपको संसद जाना है, तो ये समाजवादी वाले तो एक स्कूटर पे ही आ जाएंगे। उनका तो रेलेवेंस है। जो बेचारे एक स्कूटर भी ले जाने लायक नहीं है कांग्रेस वाले, उनको तो पैदल ही भेज दो तो चले जाएंगे, उनका भी रेलेवेंस है। लेकिन जो बीएसपी 10 सीटें लेकर बैठी है वो कहते एक्सपोज हो गए हैं। वो कैसे हो गए ये नहीं बताएंगे। 2019 से 23 में समय बदल गया। अरे 14 से 19 में भी तो समय बदला था। ये पता नहीं कौन सा तर्क है। दूसरा, अब आप मुझे एक चीज बताइए, मेरे जो भाई हैं सुरेंद्र जी, इन्होंने कहा कि देखिए ये डू और डाई का चुनाव है। हाँ। मैं तो हाथ जोड़कर कांग्रेस को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अभी दे चुका हूं। डाई अब नहीं, बहुत पहले हो गए आप उत्तर प्रदेश में। आपने क्या कहा, 21 सीटें मांगी ना? हाँ, खबर आई है 21 लोग तो है नहीं कांग्रेस के पास, 21 सीटें दोगे आप इनको? बताइए भला। अजय राय को लाए हैं इस बार, अध्यक्ष बना दिया। अच्छी बात है, लाते तो रहते हैं। देखिए एक चीज है भाई, चुनाव में आपका कुछ उठता हो या ना उठता हो, कम से कम चुनाव लड़ते रहना तो दिखना ही पड़ेगा ना भाई। आफ्टर ऑल 135 साल पुरानी पार्टी है, थोड़ा समय तो जाते जाते। आप कह रहे हैं कोई टक्कर नहीं है इनसे? इनसे? अरे इनसे, मनोज सिंह काका की पार्टी से। अब आगे आ जाइए, मैं आता हूं एक एक करके। हमारी टक्कर की जो अगर बात करें, बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमें अपने आप का ही प्रदर्शन बेहतर करना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम 64 पर हैं, हमें इसमें 16 सीटें और ऐड करनी है। वो कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, लोगों को किस तरीके से लाना है। अब एक और चीज पर आते हैं, ये इंडिया को लेकर बड़ा मामला चल रहा है। एक तो इनमें आप ये चीज देखिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से उत्तर प्रदेश आते ही, दिल्ली से नोएडा आते ही ये पीडीए हो जाते हैं। डिफरेंसेस हैं। एक तरफ आपस में ही एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं। ये पहले सौरभ भारद्वाज ने कहा कांग्रेस वालों को, अरे छोटे छोटे लोग हैं, कुछ भी कह देते हैं, इनके जमानत इनसे बचती नहीं। फिर इसके बाद पवन दीक्षित ने पलट कर कह दिया बेवकूफों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। फिर अलका लामा ने पलट कर कह दिया कि हमें तो 7 जो है सीटों पर लड़ने के लिए कहा गया है। फिर इनके प्रभारी ने कह दिया नहीं ये अनऑथराइज्ड प्रवक्ता है, इनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी इमेच्योर बोलकर चले जाते हैं। उधर लालू यादव कह रहे हैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये आपकी लड़ाई अखिलेश से है, समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से। यूपी में कांग्रेस की स्थिति आपको पता ही है, आपके टारगेट पर फिर भी कांग्रेस ही है। लड़ाई नहीं, पहले जो पीडीए बनाया वो तो अखिलेश जी हैं। हाँ। हमारी लड़ाई तो घमंडिया वालों से है। ये जहां जहां जिस भी चेहरे में है, जो भी रूप बदल बदल कर आ रहे हैं या इकट्ठा होकर आ रहे हैं, हमारी उन सब से है। आप मान लीजिए 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर बहन जी ने वोट नहीं काटा होता तो आप इतनी सीटें नहीं जीतते। काटा होता? अरे बहन जी इस राज्य की पॉलिटिकल पार्टी की नेता हैं, देश की बड़ी नेता हैं। प्रचार तक तो किया नहीं इन्होंने। प्रचार करने से क्या है, लेकिन असेंबली इलेक्शन में प्रचार नहीं किया। जिनके बराबर में 2019 में खड़े होकर चुनाव लड़ा था, उनको तो घुमा दिया जीरो पे और खुद 10 सीटें लेकर आ गई। हर आदमी का अपना पॉलिटिकल स्टांस है, लेकिन इतना तय है, अगर वोट कटुआ कोई पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आज के समय है, तो मेरा ख्याल वो कांग्रेस ही है। और वो नुकसान बराबर के 2-3 मिनट 5-6% वोट है कांग्रेस का। कहां वोट कटवा है? और इनका कितना है? और कांग्रेस और समाजवादी तो एक साथ हैं। और बहन जी का कितना है? मैं कह रहा हूं बहन जी वोट कटवा है, इतनी परसेंट वोट लेकर भी, और कांग्रेस नहीं है। वोट कटवा तो तब होगी ना जब अलग लड़ेगी। समाजवादी, कांग्रेस और आरएलडी फिलहाल आज की तारीख में इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश में इनका जो ये अलायंस है, इन्होंने हर तरीके से कॉम्बिनेशन बना के देखे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी सारी स्ट्रैटेजीज